इस वक्त हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी की उस रोड पर जहां पर वो घटना हुई थी जो आज भी लोगों के जहन में बसी हुई है। ये वही रोड है जिस पर अजय मिश्रा टेनी, मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे या कह लीजिए सुपुत्र आशीष मिश्रा टेनी ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी। जाने कितने किसान इस दौरान घायल हुए, जाने कितने किसानों ने अपनों को खो दिया और जाने कितने किसान आज भी उस घटना को याद करके अपनी आपबीती सुनाते होंगे, ये हम नहीं जानते। लेकिन आज भी लखीमपुर खीरी की ये रोड ये बताती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है। ये पीला फीता जो आप देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है पुलिस डू नॉट क्रॉस, और ये बताता है कि यहाँ वाकई बहुत कुछ बड़ा हुआ था। लेकिन बावजूद लखीमपुर खीरी में आज मंत्री सरेआम आते हैं, वोट मांगते हैं, चुनावी रैलियां करते हैं, अजय मिश्रा टेनी भी आते हैं। लोगों का मानना है कि वो दबाव भी बनाते हैं और उनके समर्थक भी उनके आगे पीछे घूमते हैं। ऐसे में सवाल जहां एक तरफ अजय मिश्रा टेनी पर उठता है तो वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक, उनके समर्थन में आने वाले तमाम लोगों पर भी उठता है कि आखिर वो अपने मंत्री में, अपने नेता में किस तस्वीर को देखते हैं, किसको देखते हैं और किस नेता को चुनते हैं अपने ऊपर, अपने लिए काम करने के लिए। तो चलिए लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं अजय मिश्रा टेनी को लेकर उनके मन में क्या प्रतिक्रियाएं हैं। 25 सितंबर को इसने एक सपूना नगर में उल्टा भाषण किया था किसानों के बारे में कि हम किसानों को यहाँ से यूपी से बाहर कर देंगे, ये कर देंगे। इसने कहा कि ऐसा किया। उसी के विरुद्ध में ये 2 तारीख को अपने एक पिताजी के उस पर एक प्रोग्राम कराता है, दंगल कराता है 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी जयंती के दिन। पर इसने वो दंगल को 3 तारीख को कर दिया, एक दिन बढ़ा के 3 तारीख। उसमें केशव प्रसाद मौर्य को, उप मुख्यमंत्री को भी आना था। उसका ये ग्राउंड है यहाँ सामने है, उस पर हेलीकॉप्टर उतरना था, उसी में सब लोगों को आना था। उसी विरोध में किसानों ने इनको काले झंडे दिखाने का एक प्रोग्राम रख दिया। जो सारे किसान लोग सुबह 7 बजे से यहाँ ये स्कूल में सब ग्राउंड में इकट्ठे हो गए। 7 साढ़े 7 बजे सब इकट्ठे हो गए हैं। धीरे धीरे सब लोग 9:30 बजे उस ग्राउंड पे पहुँच गए। लगभग 15 से 20 हज़ार किसान था। तो इनका आने का प्रोग्राम था इसी रोड पे। इसमें एसपी, डीएम सब मौके में आ चुके थे। तो किसानों से बातचीत की गई कि आप लोग ये रोड को खाली कर दो। तो हम लोगों का कहना यह कि आप रोड तो हमारा खाली है, आप लोग आइए, पर हम काले झंडे दिखाने आए हैं तो काले झंडे दिखाएंगे। तो एसपी साहब का कहना था आप लोग ग्राउंड में हो जाओ। तो हमारे जो तेजिंदर सिंह विर्क नेता हैं वो नहीं मानेंगे कि हम रोड पे नहीं हटेंगे, हम रोड के दोनों तरफ काले झंडे दिखाने आए, हम दिखाएंगे। ये वारदात करके एसपी और डीएम बोले ठीक है, उनका हमने रूट चेंज कर दिया है, आप लोग, हम वो इस रूट से नहीं आएगा। तो लगभग 3 बजे की घटना है, 2:40 की घटना है कि 2:40 के बाद उसने अनाउंस कर दिया हमारे नेता ने कि आप लोग, ऐसा है कि लंगर चल रहा था, लंगर छको, अपने अपने घर को रवाना कर दो। तो राइट 3 बजे की घटना है। लोग अपने अपने रास्ते वापसी, कुछ 2-4 हज़ार लोग जा भी चुके थे। इसी रोड से सब लोग वापसी होने लग गए। अचानक 3 गाड़ियाँ, प्रशासन भी था वहाँ पर, लगभग 3 गाड़ियाँ, जो सबसे आगे थार गाड़ी थी, वो मंत्री का बेटा उसमें बैठा हुआ था, मोनू। उसके पीछे जो गाड़ी में, उसमें अंकित दास था, सुमित जायसवाल था, उसके पीछे स्कॉर्पियो गाड़ी। तो सारी गाड़ियां एकदम 100 की रफ्तार में आई हैं। उन लोग गाड़ियों को रौंदते हुए आदमियों को, एक थार यहाँ रुक गई है, फॉर्च्यूनर वहाँ रुक गई, स्कॉर्पियो गाड़ी निकल गई। उसका बेटा उस गाड़ी से निकला है और उसने फायरिंग की, यहीं जहाँ से निकला फायरिंग की, इसी रूट से निकलते हुए अंकित दास ने भी फायरिंग की है, वो भी भागा वहाँ से। सारे फायरिंग करते हुए वो लोग यहाँ से निकल गए और कुछ लोग जो गाड़ियों के नीचे आके दब गए, हमारे किसान भी दब गए। अब मैं भी मौके पे था, मेरे को भी चोट लगी थी, मैं भी वहाँ गिरा हूँ, मैं भी उठ के भागा, देखा हमारे लोग 20-25 लोग घायल हो चुके हैं, लोग मर गए। तुरंत गाड़ियाँ आई, उठाया, पर जब तक वो, उसको प्रशासन ने उसका शो किया, उसको गन्ने के रास्ते हुए उसके बेटे को निकाल दिया। मैं मौके में आंखों के सामने मैंने देखा, उसका बेटा खुद गाड़ी से निकल भागा और गोली चलाता हुआ। कुछ मीडिया ये भी तस्वीर दिखा रही है कि ऐसा नहीं हुआ, किसानों ने उग्र हुए, किसानों ने पीटना शुरू किया। उसमें तो ये भी तस्वीर सामने आई थी कि जो मोनू मिश्रा है वो थे भी नहीं। मोनू, मैं यहाँ लोकल का रहने वाला हूँ, मैं रोज जाता आता, मैं मौके पे अपनी आंखों से देखा। उसने वहाँ ये जैसे वो निकला है तो आगे उसको लड़के पकड़ने की कोशिश किया है, उसने खुद फायरिंग की है, दोनों हाथ में उसके पिस्टल थे। ऐसी मौके की कई तस्वीर आई, लेकिन फिर भी लोगों तक ये तस्वीर पहुंचाने की कोशिश की कि किसान ही गलत है। नहीं, वो तो किसानों को ऐसे गलत बता रहे हैं। मौके सत्ता की सरकार है, सत्ता का आज तक, अभी इतने दिन हो गए हैं, अभी तक उसको मंत्री को प्रकाश नहीं किया हुआ है, जिसकी पूरी, और SIT ने मेरे को क्लियर कर दिया है कि इसमें नाम क्या, पूरा इनकी साजिश थी, पहले से रचाई हुई थी, और अभी तक मंत्री को इन लोगों ने बर्खास्त नहीं किया है।
तो वो तो दबाव बना ही रहा है। अब जैसे अजय टैनी का इस्तीफा नहीं आया, किसान आंदोलन स्थगित कर दिया गया, आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन तब स्थगित होना चाहिए था जब अजय टैनी का इस्तीफा हो जाए? अब ऐसा था कि आगू लोग हैं, बड़े बड़े हमारे जो मेन आगू हैं, उन लोगों का था, उन लोगों की वार्ता हुई सरकार से कि भाई इनका हम जो भी SIT फैसला करेगी, अगर SIT इसको घोषणा करेगी हम इसको बर्खास्त करेंगे। पर SIT ने क्लियर कर दिया है और इसके मंत्री ने तो खुद कहा अगर मेरे बेटे को कोई क्लियर कर देता है मैं तो खुद इस्तीफा ले लूँगा। अब उसके बेटे को SIT ने क्लियर कर दिया है कि उसके हथियार से गोलियाँ चली हैं और उसका बेटा मौजूदा था, आज तक तभी बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, चुनाव आ रहा, नतीजा इनका सामने रखा है। हाँ हाँ, और टिकैत जी के आपको नहीं लगता राकेश टिकैत जी ने जो समझौते में जल्दबाजी की थोड़ी सी? अब ऐसा है ना कि मौके की सिचुएशन सब देखना पड़ता है लोगों को। अब 4-5 सिचुएशन थी कि 5 बॉडियाँ रखी हुई थी, ठीक है। अब किसानों का मामला ऐसा था कि सब अब वो हमारे आगू हैं, उनका हमारा को फैसला मानना पड़ेगा। तो अब जो बड़ा आदमी जो हमारा नेता जी उसने आके फैसला कर लिया कि ठीक है ये हो जाएगा, पर इसमें 1-2 गलतियां हो रही हैं उस समय हमारे। तो आप इससे कितने सहमत हैं? नहीं, हम सहमत हैं उसके, उनका फैसला तो ये सहमत हैं कि वो बुजुर्ग हैं? अब बुजुर्ग नहीं, वो नेता है हमारे, हम उनके बिना कहने से हम लोग नहीं चल सकते। मैं भी आज उसी नेता भी तो गलत हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं भी उस यूनियन का, मैं भारतीय किसान यूनियन का जिले का सचिव हूँ, मैं यहाँ का लखीमपुर का। तो उनका फैसला हमको मानो, अगर वो गलत फैसला करेंगे तो उसमें हम लोग भी आपत्ति करेंगे फिलहाल। पर अभी उनके से बात हुई थी कि हमारा भी बीच में जैसे किसानों लोगों को लगभग 5-6 किसानों को उठा के जेल में डाल दिया है कि डंडे मारे। अब लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चल रही, लोग मर गए तो पकड़ेंगे तो वहीं हैं। अभी जिस तरीके का रुख और चीज़ों में अपनाया गया, राकेश टिकैत ने अपनाया, जो भी यूनियन के 40 नेता हैं उन्होंने अपनाया, तो आपको नहीं लगता बिल्कुल ऐसा ही कड़ा रुख इस लखीमपुर की घटना पे उठाना चाहिए था? क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला। नहीं, मामला तो बहुत बड़ा है, इसमें वो सब घटना तो वो करना तो चाहिए था। अभी हमारे लोगों की वार्ता हुई थी, तभी प्रयागराज में अभी 2 दिन की मीटिंग चल रही है। टिकैत साहब ने कहा था कि अगर ये 22 तारीख से 23 तारीख का अगर इसमें कुछ नहीं लिया जाएगा, जो लड़के पकड़े गए नहीं छोड़ती है सरकार, तो इन पे हम लोग नियंत्रण करेंगे दोबारा से। फिर यहाँ पे लखीमपुर में आगे नहीं होगा तो हम धरना देंगे। जो लड़के जायज लोगों को पकड़ डाले SIT, अभी भी मैं देख रहा हूँ SIT बिना लड़कों को, अभी कल की घटना है ये अभी निगासन में, हमारे तहसील है निगासन, वहाँ पे SIT आके कई लड़कों को जबरदस्ती मोबाइल ले गई है। क्यों? जानबूझ के लेके जा रही है, तुम्हारे मोबाइल में प्रूफ है, तुम्हारे में फोटो है, और जानबूझ के लड़कों अभी यहाँ खटिया का है, प्रूफ मिटाने की कोशिश हाँ कर रहे हो? प्रूफ मिटाने की कोशिश करी। और अभी इधर बीच में यहाँ पे अपने हमारे खटिया का लड़का है, उसका कोई प्रूफ भी हमको दे दिया गया। वो ट्राली पे खड़ा कहाँ था, पीछे खड़ा था, जानबूझ के उसको जेल भेज दिया इन लोगों ने। SIT कुछ नजायज भी गलत कर रही है, जो नहीं करना चाहिए इन लोगों के। SIT भी गलत हाँ, करिए, गलत कर चलिए रही है। आप कह रहे हैं, जी। मान लेते हैं किसानों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, बिल्कुल गलत, बिल्कुल उसको स्वीकारा नहीं जा सकता। लेकिन आपके जो नेता हैं, किसान नेता, जी, जी। उन्होंने जिस तरीके के फैसले लिए उससे कई किसान खुश नहीं है। हाँ, कई, अब जैसे हम बता रहे हैं कि वो तो कई लोग यहाँ मौके पे ही कह रहे थे कि ये आपको निर्णय आपने जल्दी ले लिया, अगर क्या पता 24 घंटे पलटी जा हाँ, सकती। 24 घंटे 48 घंटे और अगर बॉडी रखी जाती, किसान तो शहीद जो होने तो हो ही चुके थे, जो घायल होने तो हो चुके थे, क्या पता मौके पे इनको बर्खास्त कर देते। पर है कि जो DGP आया था उसने कहा था कि हम इस पर 24 घंटे के 1 हफ्ते के अंदर इस पर जाँच करके इसको बर्खास्त कर देंगे। फिर उसने मंत्री ने अपने मुँह से बोला था कि अगर मेरा बेटा का क्लियर कर देंगे तो मैं अपना इस्तीफा दूंगा। तो कहाँ है ये सका? ठीक, आपने खुद ही कहा कि ऐसा 1 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन जब किसान आंदोलन स्थगित हुआ तब तो उस बात को बहुत वक्त हो गया था। किसान आंदोलन आपको नहीं लगता कि स्थगित नहीं होना चाहिए था? फिर अब इसी मुद्दे पर रहना चाहिए था। इस मुद्दे पे बात चली वहाँ, उस पर ये बात वहाँ ये भी रखी गई थी कि इस मुद्दे पे इसको स्थगित कीजिए। तो उन लोगों ने SIT क्लियर कर लिया, SIT का बहाना लगा दिया कि SIT उसके बेटे को क्लियर कर दे। अब वो उसके बाद लगभग 1 हफ्ते के बाद SIT ने क्लियर कर दिया कि उसका बेटा मौके में था। वो तो क्लियर चार्जशीट लगा दी, उसमें चार्जशीट में बता भी दिया। पर SIT ने भी चार्जशीट में एक नया नाम, उसका यहाँ के ब्लॉक प्रमुख है पलिया का, सुखिंदर शुक्ला, उसको नाम रखा था। बाद में उसको मैंने अभी पता लगा है कि परसों पुलिस ने उसको छोड़ दिया है। SIT मिली भगत मिले। अब जो प्रूफ मोबाइल, सुप्रीम कोर्ट ने जो दोबारा टीम से गठित की उस पे भी आपको भरोसा नहीं? अब भरोसा क्या करें? अब अभी देखिए, जो जिसका नाम SIT ने क्लियर किया और उसको बाद में अभी 2 दिन बाद छोड़ भी दिया गया। जब आप लोगों ने उसको क्लियर कर लिया पूरी साजिश, उसका गाड़ियाँ उसकी हैं, अगला जो अपनी गाड़ी दे रहा है तो उसको बिना बताए गाड़ी थोड़ा दे देगा कोई? इंसाफ की उम्मीद किससे करें और कैसे करें? देखिए, इस सरकार में तो हमको कोई उम्मीद नहीं है। सरकार से सुप्रीम कोर्ट पे तो होगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे तो उम्मीद पूरी है। सुप्रीम कोर्ट तो इस फैसले को जो करेगा सही करेगा। पर जो सत्ता पक्ष की सरकार है मौके में, सत्ता पक्ष की सरकार का दबाव पुलिस प्रशासन पे है। विपक्ष का रोल क्या है? विपक्ष को तो मैं बता रहा हूँ ना, मंत्री मौके का मंत्री अगर आज वो बर्खास्त होता तो सरकार, मतलब जो अदर पार्टीज हो गई, जैसे कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी, उससे इस मामले में अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है। ना तो हमारे साथ समाजवादी, हम लोगों ने किसान, हम अपने पद से चल रहे हैं, हमारा संयुक्त मोर्चा जो देख रहा है,
अब वो उन्होंने कोई दबाव नहीं बनाया? नहीं, उन पे हमारा कोई दबाव नहीं है। नहीं, आपका नहीं, उन्होंने दबाव नहीं बनाया क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। देखिए अखिलेश यादव जी आए थे यहाँ पे, वो सबके घर पे भी गए थे, उन लोग नेता आए थे, प्रियंका गांधी भी गई थी उस दिन, सिर्फ टिकैत जी नहीं पहुंच पाए थे, नहीं पहुंच पाए, आए तो नेता थे, लेकिन उस तरीके का जो दबाव देखा गया विपक्षी पार्टियों ने नहीं दिखाया। नहीं, देखो पार्टियों ने दिखाया, टैनी को बर्खास्त किया। भाई देखो समाजवादी ने भी पूरा जोर लगाया था कि इसको बर्खास्त किया जाए। प्रियंका ने भी यहाँ, जब हमारी अंतिम बर्दाश्त थी यहीं पे हुई थी, प्रियंका भी आई थी, प्रियंका ने भी कहा था कि इनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए, ठीक है। अब उसके बाद आपको मालूम है सरकार सब ऐसे मामला है, सब अपने अपने में लगी हैं। अब जब तक सत्ता का जोर है, सत्ता के जोर में सब ऐसा ही है। जब सरकार, अब इलेक्शन आ रहा है, और जब तक अगर इनकी सरकार रहेगी तब तक हमको नहीं लगा है कोई मिलेगा, इंसाफ मिलेगा किसे।